हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई एंड फ्रेश क्लास में। बच्चा लोग, यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का परिचय जो है अभी तक पहले पढ़ चुके हैं। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात तक हमने कवर अप कर लिया था और लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें जो हमारे पास अलग अलग प्रकार के हमारे न्यून कोण होते हैं, उनके लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात कैसे याद रख सकते हैं हमारे टेबल के माध्यम से, है ना। इस टेबल के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। मैंने ये भी बताया था कि इसको किस प्रकार से हम याद करें, किस किस न्यून कोड के लिए यदि मैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक या कॉट, है ना, कुछ भी मान लूँ, तो उसके सापेक्ष मैं कैसे कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकता हूँ। साथ ही साथ कैसे हम एक त्रिकोणमिति अनुपात के सापेक्ष दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तो इस टेबल को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस आपको देखने मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, खासकर ऐसे क्वेश्चंस जो कि पहले आए हुए थे और ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए रेडी हो जाओ। सभी बच्चे बढ़िया से पेन कॉपी निकाल के बैठो, मेरे साथ साथ सभी बच्चे सॉल्व करना। साथ ही साथ इस टेबल को हो सके तो अपने साथ में लिख कर रख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात किसी भी मान के लिए आप क्या है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अब अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले नंबर का जो क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा। अब यहाँ पे बोला गया है कि थीटा का मान बताओ, और थीटा का जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में है। ठीक है बच्चों लोग, अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, इसका मतलब थीटा का वो वैल्यू जहाँ पे साइन और कोसेक के त्रिकोणमिति अनुपात समान हो, ये आपसे पूछ दे कोई, तो क्या बताओगे? अगर आप सिंपली टेबल को देखोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। कैसे? ध्यान से देखो, साइन वाले और कोसेक वाले पंक्ति में आप चेक करो, 90 अंश में बच्चा, 90 अंश में देखो आपको एक मिल रहा है। ध्यान से देखो, 90 अंश में बच्चा यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए का जो वैल्यू है या थीटा का जो वैल्यू है वो जब 90 अंश होगा, तब हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। आपका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन आपके पास हमेशा टेबल एक बना हुआ तो नहीं होगा, है ना, आपको मान जो है याद भी रखने होंगे। तो यहाँ पे एक इसका सिंपल तरीका है। क्या करना है आपको? देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस साइन 30 अंश, 45 अंश के 60 अंश, 90 अंश, 0 अंश के मान, कोसेक के 0 से लेकर 90 तक के मान अगर आपको याद है तो आपको वहाँ पे लिख के देखना है। ठीक है, आप लिख के देखो, फिर वहाँ से आप क्या करो, कंपेयर करना स्टार्ट करो। ओके, तो इस प्रकार से आपको आपको पता चल जाएगा कि जब आप साइन 90 अंश में जाते हैं और कोसेक 90 अंश में जाते हैं, दोनों के लिए आपको मान जो है बेटा एक ही देखने को मिलता है। क्लियर है सबको? तो यहाँ से जो 90 अंश है इसको हम रेडियन में पाई बटे 2 भी लिखते हैं। तो चाहे विकल्प बी जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में ही पूछेगा, ज़्यादा नंबर में नहीं पूछेगा। लेकिन आपको अगर मान याद होंगे तो आप 1 सेकेंड के टाइम पे इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। कॉस ए इक्वल करनी 3/2 हो तो साइन 2a का मान बताओ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन 2a का मान बताना है, हमें a का मान तो पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अब क्या पता होना चाहिए, हमें a का मान बच्चा पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चूंकि कॉस 60 अंश नहीं, 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा टेबल याद रखो यार, टेबल याद रखो। यहाँ से देखो, कॉस 30 अंश आप देख सकते हो कितना है, वर्गमूल 3/2 है ना। प्रश्न में हमारे सामने कॉस ए बराबर वर्गमूल 3/2 दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कॉस 30 अंश बराबर वर्गमूल 3/2 होता है, तो इस प्रकार हम क्या हल कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः कॉस ए बराबर वर्गमूल 3/2, ये हमें दिया है, और वर्गमूल 3/2
के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 30 अंश में लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तुलना करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूँगा, तुलना करने पर, तुलना करने पर ए का जो मान है वो क्या निकल के आ रहा है भाई, 30 अंश निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः साइन 2। बेटा अब यहाँ पे ए का मान जो आपको दिखाई दे रहा है रख दो यार। ए का मान आपने रखा, 2 × 30 60 अंश आ गया। साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है। सर ये तो वही आ गया, बिल्कुल। तो साइन 2a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, वर्गमूल 3/2 आ चुका है। करेक्ट, तो यहाँ से ये आपका मान निकल के आ गया, मान यहाँ पे निकल के आ गया। क्या किया हमने, सिंपली हमने जो हमारे पास दिया हुआ मान है ना, जो हमारे पास दिया हुआ मान है उसके आधार पे हमने कोड निकाला, और उस कोड के आधार पे जो हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये भी बेटा आपको बिल्कुल 2 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर से ज़्यादा में बिल्कुल नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करो वाला क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दोनों पक्षों को बराबर ला के दिखाना है। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे यार, जो पद है ना, जो सॉरी जो पक्ष आपको जटिल लगता है उसको लेकर चला करो। जटिल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपका LHS, आपका बायां पक्ष। तो 2 tan 30 अंश और 1 ऋण tan वर्ग 30 अंश, यही दिया हुआ है। करेक्ट, तो बच्चा यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान क्या होगा। तो tan 30 अंश का मान बराबर क्या होता है भाई, 1/वर्गमूल 3। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/वर्गमूल 3। मान को रख दो, रख दिया सर मान को, मान को रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/वर्गमूल 3 और 1 ऋण 1 में वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/वर्गमूल 3 बटे में आगे हल करोगे तो वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 में वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। और सरल करो, क्या आ जाएगा, 2/वर्गमूल 3। बेटा वर्गमूल 3 का जो वर्ग है वो ऊपर चले गया, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 हमारे पास। करेक्ट है, तो बच्चे यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 ऊपर नीचे पहले तो कैंसल आउट। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, LHS बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3 बटे में देखो, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और ऋण 1 हमारे पास है हर में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3 बटे में 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, और बराबर बेटा कितना आ गया, वर्गमूल 3 आ गया। सही है, और जो हमारे सामने सिद्ध करने के लिए दिया गया था उसमें हमारा जो दाहिना पक्ष था, जो हमारा राइट हैंड साइड था, वो वर्गमूल 3 ही था। तो बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर कि ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल आपको 2 से 3 नंबर में देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही प्रकार से आ सकता है। जैसे कि एक तो प्रकार हो गया सिद्ध करने का, दूसरा प्रकार ये हो सकता है कि आपको ये ना दिया जाए, ठीक है, आपको ये पोर्शन दिया ही नहीं जाए, आपको वर्गमूल 3 वाला जो दूसरा पक्ष दिया ना जाए, और आपको बोले कि ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है ना उसका मान निकालने बोल दे, तो आप क्या कर सकते हो, मान निकाल भी सकते हो। इसका एक और तरीका है, तीसरा भी तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ पे जैसे वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 जो है 10 60 अंश में आता है ना। तो आपको बोल सकता है, आपको विकल्प दे सकते हैं कुछ कुछ।
अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग न्यून कोणों के साथ। और आप जानते हो कि वर्गमूल 3 जो है 10/60 अंश के बराबर होता है। तो यह जो पूरा पद है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, 10/60 अंश के बराबर आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं त्रिकोणमिति में आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देने के, और उन तरीकों के हिसाब से वो नंबर डिसाइड होगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ था, तो 2 से 3 नंबर का ही ये क्या करता है, डिजर्व करता है। 3 नंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। बढ़ते हैं आगे बेटा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे थीटा बराबर हमको 15 अंश दिया हुआ है। तो जब भी मान निकालने बोला जाए और मान कुछ दिया गया हो, मान को भी चुपचाप रख लो बिना सोचे, क्योंकि इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। थीटा का बस हमको क्या करना है, मान को रख देना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3 × 15 धन 2 कॉस 4 × 15। अब यहाँ से आप देख सकते हो 3 × 15 भाई 45 अंश आ गया, ऋण 15 × 4 कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा, बटे में 15 × 3 कितना आ जाएगा भाई 45 अंश आ जाएगा, और धन यहाँ से 15 × 4 60 आ जाएगा, तो 60 अंश। तो भाई हमें यहाँ पे कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश और साइन 45 अंश के वैल्यू पता होने चाहिए, तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। यार अगर आप टेबल को जाके देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉस 60 अंश का अगर आपको कोई मान पूछे आप सीधे सीधे बता सकते हो 1/2 आएगा सर। कॉस 45 अंश का मान पूछे कोई भी बता देगा 1/√2 आएगा, है ना। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि कोई साइन 45 अंश का क्या मान है, तो आप आराम से बता सकते हो कि 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं चूँकि एक फैक्ट है जो हमेशा याद रखना, कि कॉस 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान दोनों ही बराबर होता है 1/√2 के। साथ ही साथ कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। एवरीबॉडी सबको क्लियर है? ठीक है, टेबल सबको याद होना चाहिए। अगर याद है तो यार ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल चुटकियों के क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी कुछ इसमें रखा नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आपको आराम से 3 नंबर फ्री में देके जाएगा बिना किसी मेहनत के। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस 45 अंश, तो आप इसको क्या रखोगे, 1/√2 रखोगे। फिर दिया है ऋण 2 × 1/2, बटे में आप देख सकते हो 1/√2 धन 2 × 2। हमने बस क्या किया, कॉस 45 अंश का, साइन 45 अंश का, कॉस 60 अंश का मान को रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 1 - √2 / हर में हमारे पास क्या है, 1 + √2 / आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे में हरों में आपको 2 दिखाई दे रहा है, वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा यहाँ से 1 - √2 / 1 √2 हो जाएगा। देखो चाहो तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर पूरा पूरा नंबर मिलेगा। टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आपसे मान पूछा था। तो आप सरलतम रूप दिखा रहे हो कि कौन सा रूप दिखा रहे हो, वो वाली बात आती है। तो ट्राई किया करो कि यहाँ पर इसको और ज़्यादा सरल कर लो, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि अगर आपको हर में कोई अपरिमेय संख्या दिखाई दे जाए, जैसे कि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक जो कि परिमेय संख्या है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 + √2 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो जब हम इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करने का ट्राई करते हैं, तो उस विधि को ही हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर को हम किस में चेंज कर रहे हैं, परिमेय में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा हम क्या करेंगे, हर को परिमेय बनाने के लिए हमारे पास हर में 1 + √2 दिया हुआ था, तो 1 - √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इससे हमारा हर जो है परिमेय संख्या में चेंज हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब ये परिमेय बन रहा है कि नहीं ये सवाल है, तो देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास अंश में हमारे पास 1 - √2 आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से
1+√2 इंटू -√2 आपको हर में दिखाई दे रहा है भाई। और ऊपर और नीचे दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर यूज हो रही है, करेक्ट। और a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर यूज हो रही है। तो बच्चा यहाँ से हम अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास 1 - √2 है, क्या जाएगा ये 1 का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 का वर्ग बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 का। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2√2 प्लस। अच्छा, एक बात सभी बच्चे अच्छे से याद रखना कि आपके पास अगर कोई एक धनात्मक संख्या वर्गमूल के अंतर्गत दिखाई दे, मान लो वो a है, ठीक है। यहाँ मैं अगर हम नॉर्मली धनात्मक संख्या की बात करें तब बोल रहा हूँ, अगर हम कोई भी संख्या ले तब भी उसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्मली हम धनात्मक संख्या ही अंदर में लेते हैं, ऋणात्मक नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं धनात्मक बोला। बट आप चाहो तो पूरी कोई भी संख्या बोल सकते हो और कोई भी वास्तविक संख्या के लिए बोल सकते हो, अगर वो हमारे पास अंदर में है, वर्गमूल के अंतर्गत में है, और हम उसके का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो हम वही संख्या बाहर में मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वर्गमूल 2 का अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, बटे में 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1, माइनस का निशान सामने में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2√2 -3। और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मान निकल के आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को चमका है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी होने पे कमेंट करके बताओ यार, कमेंट में जब तक डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। दिया हुआ है 10a - b इक्वल 1/√3, 10a + b इक्वल √3 हमारे पास दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब एक खास बात है, जो हमारे पास 1/√3 है, tan 30 अंश के मान पे हमें ये प्राप्त होता है। तो 1/√3 की जगह मैं tan 30 अंश रख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं, करेक्ट। और यहाँ पर अगर मैं तुलना करूँ तो a - b बराबर मुझे 30 अंश मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तुलना करने। इसी प्रकार जो आपको दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 10a + b इक्वल √3। और जैसे कि प्रश्न में आपको मेंशन किया जाता है, बहुत जगह मेंशन किया जाता है, बच्चे उसको अवॉइड कर देते हैं। मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि a + b जो है 0 से 90 अंश के बीच में आ रहा है। देखो बच्चा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, अगर आप 0 से, जैसे एक वृत्त होता है हमारे पास, है ना, तो वृत्त के केंद्र बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेगा वो टोटल जो बनता है 360 अंश का बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारे कोण हैं वह भी 360 अंश तक के बन सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि 0 से 90 अंश के बीच में ये कोण है, इसका मतलब ये है कि आपको वहीं तक के आपको कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं। अब ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इन बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, साइन 60 अंश का मान जो है बराबर होता है साइन 120 अंश के मान के, जो कि बराबर होता है वर्गमूल 3/2 के। अब अगर कहीं पर वर्गमूल 3/2 लिखा हो तब मैं वहाँ पे साइन 120 अंश भी लिख सकता हूँ, यह भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई स्थिति मेंशन कर दिया जाए कि भाई
0 से 90 अंश तक के ही आपको मान लेने हैं। तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे भाई कि मैं केवल और केवल क्या लूँगा? साइन 60 अंश लूँगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी चीज़ें आपको दी हुई होती है ना, वो ऐसे ही नहीं दिया होता, उसका कोई क्या होता है, रीज़न होता है। ठीक है, उसको देने का रीज़न होता है। तो आप प्रश्न जब भी पढ़ रहे हो, खासकर जब आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, मैं एग्ज़ाम के टाइम की बात नहीं करूँगा, एग्ज़ाम में ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो, जो पढ़ के आए हो उसके अनुसार बनाया करो, लेकिन नॉर्मल टाइम में जब भी पढ़ रहे हो, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखा करो। साथ ही साथ यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी, ये भी दिया हुआ है। ए जो है वो बड़ा है बी से, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ए माइनस बी है बच्चा, क्या दिया है यहाँ पे, ए माइनस बी दिया है। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हमें हमेशा यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, इसलिए मेंशन करके रखा है कि ए ग्रेटर देन बी। तो क्वेश्चन को बच्चा अच्छे से यहाँ पे हमेशा देखा करो, आपको काफ़ी कुछ चीज़ क्वेश्चन से ही सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 ए प्लस बी। अब रूट 3 की बात करें तो 10 60 अंश का मान बेटा करनी 3 आता है, वर्गमूल 3 आता है। अगर मैं फिर से ऐसे ही जैसे पहले तुलना किया था तुलना करूं तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तुलना करने पर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब इसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास b जो है निगेटिव और b जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, गुणांक इनके एक हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से b को विलुप्त कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ोगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे। बच्चा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, जो कि बराबर आया है किसके, 30 अंश के, और a प्लस बी जो कि बराबर आया है 60 अंश के। अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b से b को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस प्रकार 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 बटे में हमारे पास 2, ये हो जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है, तो a का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 45 अंश। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक से हम क्या लिख पाएंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी 30 डिग्री। a का वैल्यू यहाँ पे 45 अंश है, माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश। अब b को दूसरे पक्ष में लेके जाओ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 45 अंश ऋण 30 अंश। तो b का जो मान है आपका कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा। कितना आ रहा है, 15 अंश। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देख सकते हो a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश। देखो 45 में से 15 घटाओगे कितना आ गया, 30। 45 में से 15 बेटा जोड़ दोगे कितना आ गया, 60। मतलब आपने जो भी मान निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है। प्रश्न में भी यही पूछा था, a और b का मान बताओ। दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, बिल्कुल a ग्रेटर देन b है, 45 अंश बड़ा है 15 अंश है, सभी चीज़ें बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपने जो भी मान निकाला, a का मान 45 अंश व b का मान जो है 15 अंश, ये आपका देखो यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, मिलते हैं बच्चा अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।